हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदा निकेतन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को शब्द विचार का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक तत्सम और तद्भव को बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 10 मिनट के अंदर आपको तत्सम और तद्भव से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप सभी अगर इस वीडियो में आए हैं तो लास्ट तक बने रहें। काफी यूजफुल वीडियो है, ये हर क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 6 रहे, 7 रहे, 12 रहे, कोई भी क्लास रहे, हर क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम है, क्या नाम है? शब्द विचार। यहाँ पे बाय मिस्टेक वर्ण विचार लिखा गया, ये शब्द विचार का टॉपिक है। ठीक है, ये शब्द विचार का टॉपिक है और इसमें एक टॉपिक होता है तत्सम और तद्भव, है ना? तत्सम और तद्भव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इसमें लिखा हुआ है, देखते ही पहचान जाओगे, बिल्कुल पहचान जाएंगे, एक बार देखेंगे पहचान जाएंगे कि ये तत्सम है या तद्भव, और आराम से एग्जाम में सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला बात है, पहला बात है तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, आप एक वीडियो में समझ जाएंगे। बहुत ही आसान होता है क्योंकि बहुत ही ढंग से आपको हम बता देंगे, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा समझ। ठीक है, तत्सम और तद्भव, तत्सम एवं तद्भव। सबसे पहले हम इसे बताएंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसका क्या यूज है, ये सारा चीज आपको बताएंगे। उसके बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप इसको आसानी से पहचान लेंगे आप। तो सबसे पहले देखिए कि तत्सम क्या होता है। सबसे पहले देखना आपको तत्सम क्या होता है। सबसे पहले आपको देखना है तत्सम। तत्सम क्या है? तो देखिए, तत्सम का जो डिफिनेशन होता है वो यही होता है कि तत्सम शब्द, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों, संस्कृत भाषा के दो शब्दों दो शब्दों तत् और सम से मिलकर बना है। तत् और सम सम से मिलकर बना है। सम से मिलकर बना है, जिसमें, है ना, जिसमें तत् का अर्थ, जिसमें तत् का अर्थ, तत् का अर्थ अर्थ उसके, तत् का अर्थ उसके एवं सम का अर्थ, सम का अर्थ समान होता है, समान होता है। देखिए, संस्कृत भाषा का वैसा शब्द, है ना, संस्कृत भाषा का सबसे पहले देख लेना है कि तत्सम शब्द जो है संस्कृत भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, तत् और सम, जिसमें तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। यानी इसमें एक और लिखना है आपको, यानी संस्कृत भाषा का वैसा शब्द, संस्कृत भाषा का वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसे जिसे ज्यों का त्यों, जिसे ज्यों का त्यों हिंदी में लिख दिया जाता है, हिंदी में लिख दिया जाता है। यानी संस्कृत भाषा का वैसा शब्द जिसे ज्यों का त्यों हिंदी में लिख दिया जाता है।
और हिंदी उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है ना, हिंदी उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो वही क्या कहलाता है, तत्सम। जैसे अग्नि, अग्नि आप कुछ चेंज नहीं भी करेंगे, देखिए अग्नि जो है ना संस्कृत शब्द है, कोई चेंज भी नहीं करेंगे तो भी हिंदी में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जल, कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यदि मनुष्य बोलते हैं तो मनुष्य को भी हिंदी में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जबकि ये संस्कृत भाषा का शब्द है। उसी तरह से हिंदी में हम गृह भी लिख सकते हैं और संस्कृत में भी लिख सकते हैं, यानी संस्कृत भाषा का वैसा शब्द जिसे ज्यों का त्यों हिंदी में लिख दिया जाता है, वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप तत्सम और तद्भव को काफी आसानी से समझ लेंगे, काफी आसानी से। तो ये रहा तत्सम का, यानी तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्द तत् और सम से मिलकर बना है, जिसमें तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान। तो इन सभी शब्दों को जब पढ़िएगा तो संस्कृत जैसा ही देखने में लगेगा, यानी संस्कृत जैसा ही जो देखने में शब्द लगता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, जबकि इसका यूज हम हिंदी में करते हैं। यानी संस्कृत भाषा का वैसा शब्द जिसे जो का तो हिंदी में लिख दिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग तत्सम कहते हैं। ठीक है, अब हम सभी देखेंगे तद्भव क्या होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है तद्भव। दूसरा पॉइंट है तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं, तो संस्कृत भाषा का वैसा शब्द, इस तरह नहीं, पहले हम लोग लिखेंगे उसी तरह से तत् और भव से। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के, तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों दो शब्दों दो शब्दों तद एवं भव से मिलकर बना है। तद एवं भव से मिलकर बना है, जिसमें तद का अर्थ उससे एवं भव का अर्थ उत्पन्न होता है, भव का अर्थ उत्पन्न होता है। देखिए तद्भव क्या है, तो तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्द तद और भव से मिलकर बना है, जिसमें तद का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है उत्पन्न। अब इसमें भी लिखना है, यानी संस्कृत भाषा का वैसा शब्द, यानी संस्कृत भाषा का वैसा शब्द, संस्कृत भाषा का वैसा शब्द, संस्कृत भाषा का वैसा शब्द जिसमें कुछ परिवर्तन करके, जिसमें कुछ परिवर्तन करके उसे हिंदी में लिखा जाता है, उसे हिंदी में लिखा जाता है। तद्भव शब्द कहलाता है, तद्भव शब्द कहलाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा का वैसा शब्द जिसमें दो शब्द आता है तद और भव, जिसमें तद का अर्थ क्या होता है उससे और भव का अर्थ उत्पन्न होता है। यानी संस्कृत भाषा का वैसा शब्द जिसमें कुछ परिवर्तन करके, यानी उससे उत्पन्न करना है, यानी पुराने शब्द से नया शब्द बनाना है, उसमें कुछ चेंजिंग करना है ना, और उसे हिंदी में लिख दिया जाता है। यदि हम ज्यों का त्यों लिखते हैं तो तत्सम हो जाएगा, और यदि कुछ चेंजिंग करके उसे हिंदी में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे
जैसे जैसे गृह था, तो गृह को देख के हमें क्या लगा, एक संस्कृत शब्द है, यानी वो क्या हो गया, तत्सम। लेकिन गृह का यदि हम घर लिख दें तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। उसी तरह से जल लिखा था, जल का यदि हम पानी लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। उसी तरह से उधर वायु अगर रहे तो इधर हवा रहेगा, है ना, तद्भव कहलाएगा। अग्नि है तो इधर क्या रहेगा, आग रहेगा, तो तद्भव कहलाएगा। ठीक है, तद्भव कहलाएगा। उधर बालक है तो इधर बच्चा है। अब हम आपको बताएंगे ट्रिक। सबसे पहले देखिए, तत्सम किसे कहते हैं, तो संस्कृत भाषा को वैसा शब्द जिसे जो का तो हिंदी में लिख दिया जाता है, यानी संस्कृत जैसा जो शब्द पढ़ के लगेगा उसे हम तत्सम कहेंगे। और संस्कृत भाषा को वैसा शब्द जिसमें कुछ परिवर्तन करके, कुछ चेंजिंग करके उसे हिंदी में लिखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं तद्भव, है ना, उसे हम लोग कहते हैं तद्भव। अब देखिए, तत्सम और तद्भव, एक तरफ है तत्सम भैया और दूसरा तरफ है तद्भव भैया। तत्सम भैया और दूसरा तरफ तद्भव भैया। ठीक है, तत्सम तद्भव। अब देखें, जो शब्द आपको संस्कृत जैसा लगे, जो शब्द आपको संस्कृत जैसा लगे उसे हम कहते हैं तत्सम। जो शब्द आपको संस्कृत जैसा लगे उसे तत्सम कहते हैं, और जो शब्द आपको हिंदी जैसा लगेगा पढ़कर उसे हम कहते हैं तद्भव। तो देखिए, सेम शब्द लिखेंगे, सेम शब्द लिखेंगे, लेकिन अंतर क्या रहेगा। देखिए, पुस्तक लिख दिए, पुस्तक, तो पुस्तक क्या है, संस्कृत शब्द है, तो ये क्या हो गया, तत्सम। लेकिन यदि हम किताब लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव। क्या हो जाएगा, तद्भव। यदि हम लिख दें क्रीड, क्या हो जाएगा, तत्सम। लेकिन यदि खेल लिख दें तो हो जाएगा तद्भव, है ना। यदि यहाँ वृक्ष लिख दें, वृक्ष, तो क्या हो जाएगा, तत्सम। लेकिन यदि पेड़ लिख दें तो क्या हो जाएगा, तद्भव। वायु लिख दें तो तत्सम, और हवा लिख दें तो तद्भव। नीर लिख दें तो तत्सम, और पानी लिख दें तो तद्भव। दोनों में ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए हैं तो मुझे पूरा गारंटी, मैं मतलब आपको पूरा गारंटी लेता हूं कि आपको पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा कि तत्सम और तद्भव में क्या डिफरेंस होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं दो जो दोनों में एक ही रहता है, जैसे मनुष्य, मनुष्य तत्सम भी है और तद्भव भी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपको बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट में जाके एक अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।